मूवी की शुरुआत में हमें बैरी के फादर हेनरी दिखाए जाते हैं, जो कि एक ग्रोसरी शॉप से कुछ टमाटो कैंस खरीद रहे होते हैं, क्योंकि सुबह में बैरी की मॉम नोरा उन कैन को खरीदना भूल गई होती हैं। पर जब हेनरी अपने घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी वाइफ को किसी ने मार दिया, और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो हेनरी को ही उनकी वाइफ के मर्डर के लिए पकड़ लेती है, क्योंकि उस ग्रोसरी शॉप के सीसीटीवी को चेक करने पर ये पता नहीं चल पा रहा था कि जो आदमी उसमें दिख रहा है वो हेनरी है या कोई और। इसके बाद हमें प्रेजेंट का बैरी दिखाया जाता है, जिसे बैटमैन का कॉल आ रहा होता है, जो उसे तुरंत अपने पास बुला रहा होता है, क्योंकि गौथम के एक हॉस्पिटल पर कुछ बुरे लोगों ने हमला कर दिया होता है। जिसे सुन बैरी तुरंत उस हॉस्पिटल पर पहुंचकर उन बिल्डिंग से गिरते हुए बच्चों और हॉस्पिटल स्टाफ को बचा लेता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि बैरी ना सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन से काफी तेज दौड़ता है, बल्कि उसकी सोचने की भी स्पीड नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा तेज है। जिसके बाद एक काफी तगड़ी बेन एफ्लेक की फाइट सीन आती है, जहां बैरी और बेन एफ्लेक वाला बैटमैन साथ मिलकर उन विलन से लड़ने लगते हैं, जिस दौरान बैटमैन उस पुल से गिरने ही वाला होता है कि वंडर वुमन वहां आकर उसे बचा लेती है। पर बैटमैन को बचाने के चक्कर में वंडर वुमन उसे अपने लाशों में बांध देती है, जिससे उसे अपने बचपन के ट्रॉमास दिखने लगते हैं, जिसे देख फ्लैश उसे फ्री करने के चक्कर में खुद ही उस लाशों को टच कर लेता है और कुछ ऐसा बोल देता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होने लगती है। उसके बाद बैरी अपने घर चला जाता है, जहां बैटमैन ने उसे उसी ग्रोसरी शॉप की एक क्लियर फुटेज भेजी होती है, पर उस पूरी फुटेज में बैरी के डैड ने कभी भी अपने फेस को कैमरे की तरफ किया ही नहीं, जिससे उन्हें इनोसेंट प्रूफ करना काफी मुश्किल हो गया था। जिसके बाद बैरी अपने डैड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो अपनी डैड को ये सारी बातें बता देता है, जिस पर बैरी के डैड उसे उनकी चिंता छोड़ खुद के करियर और लाइफ पर फोकस करने का कहते हैं, जिसे सुन बैरी बहुत इमोशनल हो जाता है और वहां से निकलकर दौड़ने लगता है, जिस दौरान गलती से वो स्पीड फोर्स को एक्सेस करके टाइम में एक दिन पीछे चला जाता है। इसके बाद बैरी ब्रूस से मिलता है और उसे ये सब टाइम ट्रेवल के बारे में बता देता है, और उसका प्लान होता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम और ब्रूस के पेरेंट्स को भी बचा लेगा, जिस पर ब्रूस उसे इनकार करते हुए समझाता है कि वो दोनों आज जो भी है उसमें उनकी लाइफ में हुई ट्रेजेडीज का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद आयरिस वहाँ पर आती है और उसे बात करते टाइम बैरी को ये आइडिया आता है कि वो टाइम में पीछे जाकर उस टमाटो कैन को अपने मॉम के सामान में रख देगा बिना उनसे इंटरेक्शन किए, जिससे कि उस दिन उसके डैड घर से बाहर जाएंगे ही नहीं और उसकी मॉम की जान भी बच जाएगी और इससे टाइमलाइन पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद बैरी स्पीड फोर्स के जरिए टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम के ग्रोसरी वाले सामान में उस टमाटो कैंस को रखकर वापस अपने टाइमलाइन में आने के लिए दौड़ने लगता है, बट उसी दौरान उसे कोई धक्का दे देता है, जिससे कि वो 2013 की टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां वो अपने उस टाइमलाइन के पेरेंट्स से मिलता है और उनके साथ लंच कर रहा होता है। पर तभी उसे इस टाइमलाइन का बैरी घर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद वो सिचुएशन को संभालते हुए उस घर से बाहर निकलकर अपने यंगर वर्जन से मिलकर उसे टाइम ट्रेवल और उसको मिलने वाली पावर्स के बारे में सब समझाता है, जिसे सुन यंग बैरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी दौरान ओल्ड बैरी को याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन उसे उस क्राइम लैब में बिजली गिरने से पावर मिली थी, पर यंग बैरी तो उस क्राइम लैब में काम ही नहीं करता। दरअसल ओल्ड बैरी को उस कैन को अपनी मॉम के सामान में रखने की वजह से इस टाइमलाइन में ना सिर्फ उसकी मॉम जिंदा है, बल्कि बहुत सारी चीजें ओरिजिनल टाइमलाइन से डिफरेंट हो गई हैं। इसके बाद ओल्ड बैरी यंग बैरी को उस लैब में ले जाकर उसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट करवाता है। उसी दौरान इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू भी पास कर जाती है, जिससे कि यंग बैरी को तो पावर मिल जाती है, बट ओल्ड बैरी की पावर चली जाती है। इसके बाद ओल्ड बैरी यंग बैरी को उसकी पावर इस्तेमाल करना सिखाता है। इसके बाद ओल्ड बैरी को रियलाइज होता है कि ये वही साल है जिसमें जनरल जॉर्ड अर्थ पर आएगा, जिससे घबरा कर वो इस टाइमलाइन में जस्टिस लीग के मेंबर को खोजने लगता है। पर उसे पता चलता है कि इस टाइमलाइन में ना तो एक्वामैन है, ना ही वंडर वुमन और ना ही बाकी के लीग मेंबर सिवाय बैटमैन के। तो वो और यंग बैरी बैटमैन से मिलने वेन मैनर जाते हैं और उसे सुपरमैन को खोजने का कहते हैं, एज जब जॉर्ड अर्थ पर आ चुका है तो सुपरमैन भी अर्थ पर जरूर आया होगा। पर हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का बैटमैन अब रिटायर हो चुका है, क्योंकि उसने गौथम को दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी बना दी है। और वो उन दोनों को समझाता है कि किसी भी टाइमलाइन में जरा सा भी चेंज करने से पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है, सिवाय कुछ फिक्स इवेंट को छोड़कर। और शायद सुपरमैन का अर्थ पर आना कोई फिक्स इवेंट ना हो, पर ओल्ड बैरी के बार बार कहने पर वो दोबारा बैटमैन बन सुपरमैन को खोजने में उनकी मदद करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि सुपरमैन अर्थ पर आया तो था, पर उसे रसिया में कैद करके रखा गया है। इसके बाद वो तीनों सुपरमैन को बचाने रसिया जाते हैं, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सुपरमैन को नहीं बल्कि सुपर गर्ल को रखा गया है, जो सनलाइट न मिलने के कारण बहुत वीक हो चुकी थी, पर उसे सूरज में ले जाते ही उसकी पावर वापस आ जाती है। इसके बाद एक काफी इंटेंस फाइट सीन स्टार्ट होता है, जहाँ काफी सारे रशियन गार्ड इन पर हमला करने लगते हैं, बट कारा उन सबको बड़ी आसानी से पीटने लगती है, बट फिर वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब उसे वेन मैनर ले जाते हैं।
पर होश में आने के बाद कारा ह्यूमंस की मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि ह्यूमन ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे अब तक जेल में रखा हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओल्ड बैरी अपनी पावर को पाने के लिए बैटमैन के हेल्प से दोबारा लाइटनिंग को अपने थ्रू पास करता है, बट इससे उसकी पावर तो नहीं आती है, उल्टा इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास करने की वजह से उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो ब्रूस को दोबारा लाइटनिंग को उसके थ्रू पास करने का बोलता है, बट ब्रूस की सारी मशीन पहले बार में ही खराब हो गई थी। पर तभी सुपर गर्ल उसे आसमान में ले जाकर उसे लाइटनिंग से पास करवाती है, जिससे कि ओल्ड बैरीज को उसकी पावर दोबारा मिल जाती है और सुपर गर्ल भी इतने सारे इंसानों को मरता हुआ देख उन सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सब जॉर्ड को रोकने के लिए जॉर्ड और उसकी आर्मी का सामना करने लगते हैं। जहां सुपर गर्ल जॉर्ड को संभालती है, वहीं बैटमैन बैटविंग की हेल्प से जॉर्ड की आर्मी की बजाने लगता है, जिसमें दोनों फ्लैश भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। पर इसी दौरान जॉर्ड कारा को बताता है कि उसे सुपरमैन की नहीं बल्कि कारा की ब्लड की जरूरत होती है और इसीलिए उसने सुपरमैन को बहुत पहले ही मार दिया था, जिसे सुनकर कारा पूरी तरह से गुस्से में भर जाती है और जॉर्ड को पीटने लगती है। पर शॉकिंगली यहाँ पर कारा और बैटमैन दोनों ही मारे जाते हैं। पर यंग फ्लैश इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो दोनों फ्लैश मिलकर टाइम में पीछे जाकर बार बार बैटमैन और सुपर गर्ल की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट हर बार बैटमैन और सुपर गर्ल की जान चली ही जा रही थी, जिससे ओल्ड फ्लैश को समझ आ जाता है कि इस टाइमलाइन में उन दोनों का मरना एक फिक्स्ड इवेंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। पर यंग फ्लैश इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो बार बार टाइम में पीछे जाकर बैटमैन और कारा को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख ओल्ड फ्लैश को ये रियलाइज होता है कि अपने पास में हुए एक बुरे इवेंट को बदलने के चक्कर में उसने पूरी टाइमलाइन और यूनिवर्स की ही लंका लगा के रख दी है। जिसके बाद वो उन सबको पहले की तरह करने के लिए स्पीड फोर्स में ट्रेवल करने लगता है। पर तभी डार्क फ्लैश, जिसने उसे 2013 की टाइमलाइन में फेंका था, उससे लड़ने लगता है और ये डार्क फ्लैश कोई और नहीं बल्कि यंग फ्लैश ही है, जो बार बार टाइम में पीछे ट्रेवल करके सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बारे में पता चलते ही यंग फ्लैश भी ओल्ड फ्लैश की मदद करता है और अपने ही डार्क फ्लैश वाले वर्जन को मारने में खुद ही मर जाता है, जिससे कि डार्क फ्लैश की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ओल्ड बैरी टाइम में पीछे जाकर उस टोमेटो कैन को अपनी मॉम की ग्रोसरी सामान से निकाल देता है, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है और ओल्ड फ्लैश भी अपने टाइम में वापस आ जाता है। इसके बाद हमें बैरी को कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां इस बार उस ग्रोसरी स्टोर वाले फुटेज को प्ले करने पर बैरी के डैड कैन लेने के बाद कैमरा में देखते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि बैरी की मॉम की डेथ के टाइम वो उस स्टोर में ही थे। इसके बाद बैरी वहां से जा रहा होता है कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से ब्रूस वेन बाहर निकलता है। पर ये बैन एफ्लिक नहीं बल्कि जॉर्ज क्लूनी होते हैं। दरअसल फ्लैश जब उस कैन को दोबारा रखने गया तो उसने उस कैन को कैमरे की तरफ रख दिया, जिससे उसके डैड ने उस कैन को उठाते टाइम कैमरे में देख लिया। बट इस छोटे से ही चेंज से फ्लैश अपने यूनिवर्स से निकलकर जॉर्ज क्लूनी वाले यूनिवर्स में आ गया है।